देखो मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को, अपन बैलेंसीज का समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैलेंसीज का पार्ट अगर नहीं समझा, तुम्हारा 9th का केमिस्ट्री छोड़ो, साइंस निकाल लोगे, 10th का केमिस्ट्री में डूब जाओगे, पूरे तरीके से डूब जाओगे। इसलिए प्लीज़ पूरा ध्यान दो। देखो तुमको ये जब 20 एलिमेंट्स थे, इसमें से कुछ एलिमेंट्स ही अपने को बैलेंसीज है, और बैलेंसीज तो पूरे के याद है, बट कई इसके अपने को नाम भी पता होना चाहिए और कैसे दिखता है। अभी देखो अगर मेरे पास में कोई ये भी एक एलिमेंट है एक्स, उसके बाद दो ऑप्शन रहते हैं। क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? एक तो लूज करना और दूसरा गेन करना, करेक्ट। अब एक बार के लिए प्लीज ध्यान देंगे अभी, प्लीज। क्या देखो अगर मान लो आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो तो आप पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ध्यान रख लेना। जैसा 1 प्लस जैसा हो जाता है, या फिर यानी वैसे +1 हो जाता है, ऐसे प्लस लिखते हैं अपन लोग इस पे। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 लूज करोगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज। वो अगर गेन कर लेते हो तो नेगेटिव चार्ज, तो -1 या -2 या -3 ऐसा आता है। जब भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आगे आप लोगों के IDE लग जाएगा। का मतलब क्या बताता हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज रहा तो नाम वो ही रह जाएगा, बस आगे आयन लग जाएगा। मतलब क्या बताता हूं। देखो हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बेटा? मेरा सिर्फ 1 था, करेक्ट। तो बेटा इसके दोनों ऑप्शंस थे, लूज करने का भी ऑप्शन था और गेन करने का भी। मान लो अभी ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज किया तो कैसे देगा हाइड्रोजन? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन। बट अगर ये गेन कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन तो कैसा बन जाएगा? माइनस। तो इसको बोलेंगे हाइड्राइड, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट लिथियम, हीलियम काम का नहीं है, 0 था क्योंकि। नाउ लिथियम, लिथियम 2 1, वो एक लूज करेगा या 7 गेन करेगा? लूज। बैलेंसी कितनी हो गई है? 1। तो लिथियम प्लस जैसा दिखना चाहिए मुझे। नाम क्या हो जाएगा इसका? लिथियम आयन। खत्म। बेरिलियम, बेटा ईशान ध्यान दो। बेरिलियम मुझे बताओ 2 2, 2 लूज करेगा कि 6 गेन करेगा? लूज करेगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्लस बोला करो प्लीज, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेरिलियम आयन। बोरॉन, बोरॉन का 2,5 था, तो क्या हो जाएगा चार्ज इसके ऊपर? 2,5, सॉरी 2,3 था, माय बैड 2,3 था, तो कैसा हो जाएगा ये? 3 प्लस हो जाएगा इसके ऊपर। इसको बोलते हैं वैसे बोरॉन आयन। कार्बन का रहने दो अभी, वैसे उससे ना 4 माइनस लेता है वो, वैसे इससे बता कार्बाइड, बट रहने दो अभी, तुमको है नहीं इसलिए रहने दो अभी, ठीक है। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 2,5, 5 लूज की 3 गेन, तो 3 माइनस अब हो जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड। IDE लग जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइड। ऑक्सीजन का देखो 2,6, तो क्या हो जाएगा चार्ज इसके ऊपर? 2 माइनस, तो नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। फ्लोरीन का माइनस बोले पहले तो 2,7, तो क्या होगा चार्ज ऊपर? -1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। अब देखो यस, नियॉन का 0 इसलिए स्ट्रेस ही नहीं। सोडियम 281, तो क्या करेगा? क्या एक लूज करेगा, चार्ज कैसा बना लेगा वो? पॉजिटिव। नाम क्या रख लेगा अपना? अब नाम सोडियम आयन। मैग्नीशियम का क्या होगा? 282 में 2 लूज करेगा तो चार्ज कैसा हो जाएगा? 2 प्लस, नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आयन। एल्यूमिनियम का 283, बोलो 3 प्लस, नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम आयन। यहां तक है, ठीक है, पक्का। देखो अब सिलिकॉन का अपने को है नहीं, फॉस्फोरस का भी अपने को है नहीं, इसलिए अपन उस पर बहुत ज़्यादा रोआ रुई नहीं करेंगे।
सल्फर का है, और ये थोड़ा सा ना आगे कहीं कहीं पे कंफ्यूज करने के लायक भी है, बताऊंगा क्या। सल्फर 282 क्या होगा भाई के साथ, 2 गेन करेगा। सल्फर 286 सॉरी 286, तो 2 गेन करेगा। गेन किया तो चार्ज कैसा, 2 माइनस, इसको बोलेंगे सल्फाइड। डबल एल नहीं है, मेरे नोट्स में गलती से डबल एल लिखा हुआ आया है, क्या हो जाएगा इसका नाम, सल्फाइड आयन। क्लोरीन 287 क्या करेगा, 1 गेन, चार्ज कैसा, -1, नाम क्लोराइड आयन। ऑब्वियसली आर्गन का कोई काम ही नहीं है। पोटेशियम कैल्शियम प्रीटी इंपॉर्टेंट अगेन। पोटेशियम क्या करेगा, 2881, तो क्या करेगा, 1 लूज करेगा, और चार्ज क्या हो जाएगा उस पर, +1, नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन। कैल्शियम के साथ क्या हो जाएगा, 282 का 2 लूज करेगा, ठीक है, और क्या पॉजिटिव चार्ज हो गया है, और नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन। अब देखो मेरे भाई लोग प्लीज, ये देखो, ये जो मैंने बताया है ना, वो एक बार ढूंढते हैं इसमें से कौन से अपने अपन ने कर लिए। सर देखो, हाइड्रोजन कर लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, देखो हाइड्राइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, ये सल्फाइड हो गया, और ये नाइट्राइड, इतने अपन ने कर लिया है। ब्रोमीन नहीं किया बच्चा अपन ने, ब्रोमीन हुआ है क्या, नहीं ना बेटा, ठीक है। अब देखो ओए, जो भी प्रेशियस मेटल्स है, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, इन सबकी वैलेंसी 1 होती है, चार्ज पॉजिटिव 1 होता है, और वैलेंसी क्या जाती है इनकी 1। तो एक सॉरी से मैं सुना नहीं जिसने भी कुछ बोला है, डायमंड इज नॉट अ मेटल बेटा, इट्स नॉट एन एलिमेंट, सॉरी, इट इज फॉर्म ऑफ कार्बन दो, ठीक है ना। वापस से, तो ये जो प्रेशियस मेटल्स है कौन से, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। प्लैटिनम तो कभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, काम में आता है, बट ठीक है सुन लो, इन सबकी वैलेंसी सॉरी चार्ज +1 चलता है। सिल्वर, होश में तू इतनी नींद में क्यों है, हाँ बहुत नींद में तू। सिल्वर Ag+, इसका नाम रहेगा सिल्वर आयन। गोल्ड Au+, वैसे है नहीं दिया अपने को, गोल्ड का आयन, याद रखे, ठीक है, कोई इशू इसी कोई। नेक्स्ट, ये तो हो गया मेरे लिए। अब बेटा देखो प्लीज, सेमी प्रेशियस, यानी ऐसा नहीं कि प्रेशियस नहीं है, या छोड़ो ऐसा मत जाता हो। कॉपर का यू विल हैव टू रिमेंबर 2 वैलेंसीज होती है, 1 और 2। तुमको अभी 9 में ब्रैकेट में उसकी वैलेंसी दी हुई रहेगी, ठीक है ना, कॉपर आयन करके। वैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक करके जो था छोड़ो अभी के, वो 10th में रोएंगे उसके लिए अपन लोग। और आयरन की भी 2 पॉसिबल हो जाती है, कौन सी 2 and 3। यू विल हैव टू रिमेंबर, आई एम सॉरी यार। जिंक, यस यू विल हैव टू रिमेंबर 2 पॉजिटिव चार्ज। यहां तक कि किसी को भी ये बातों में कोई इशू है क्या बेटा, पक्का। तो देखो एक बात, मैं हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन H+ वैलेंसी 1, लिथियम आयन बताया ना, लिथियम आयन Li+ वैलेंसी 1, सोडियम आयन Na+ वैलेंसी 1, पोटेशियम K+ वैलेंसी 1, सिल्वर Ag+ वैलेंसी 1, कॉपर 1 आयन Stu++1 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस भी चलेगा, वैलेंसी 1। ये ऐसे पूरे हो गए, ठीक है ना। जब भी नेगेटिव आएगा तो आगे IDE आइड लगेगा, आइट मत लगा देना, क्योंकि अपने को आइट कुछ और होता है, आइड तो हाइड्राइड हाइड्रोजन का रहता है, क्लोराइड क्लोरीन का रहता है, फ्लोराइड फ्लोरीन का रहता है, ब्रोमाइड ब्रोमीन का रहता है, आयोडाइड आयोडीन का रहता है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन वाले जो है उन सबकी वैलेंसी 1 चलती है, वो वैसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। समझी क्या बात है, ये चीज है। तो देखो अब ये ब्रोमीन और आयोडीन भी कवर हो गए उससे मेरे। ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2,6, 2 नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी 2, तो O2-। सल्फाइड, सल्फाइड S2-, वैलेंसी 2। नाइट्राइड 3 है वैलेंसी, N3-। समझिए बातें। आई एम गिविंग यू, आई वुड से 4-ish मिनट्स, 4-5 मिनट्स। देखो प्लीज आप लोगों को फिर ना मैं ये हटा दूंगा यहाँ से, और मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा, सबको ही बोलूंगा ऑक्सीजन का,
तो यू विल हैव टू डू व्हाट, यू विल हैव टू राइट ऑक्साइड नाम, सिंबल O 2 माइनस और बैलेंस शीट 2। ऐसा मैं आप लोगों को कई सारे दूंगा तब मैं, ठीक है। अभी आप लोग प्लीज ये याद करने की कोशिश कीजिए, ये मेरा जेन्युइनली रिक्वेस्ट है। सिंबल भी यस आपको सबको लिखना पड़ेगा तब। काव्य कोठारी कहाँ है, देखो उसको, और वो कहाँ है, शौक कहाँ है, देखना उसको। ऋषिक कहाँ है, ऋषिक देखो फोन है तो किसी हाथ में। हाँ पानते को भी देखो। यहाँ पे आ जाओ बेटा दोनों। ओए सेकंड में पे अंदर घुस जाओ, तू अंदर घुसना बेटा, सनाम के बच्चा तू अंदर घुसना, तू लंबी है बहुत ज़्यादा। क्यों? हाँ कापे को डाली तो तू वो बात कर, सोनाक्षी सोनाक्षी को समझेगा नहीं, फुटबॉल को पहले मारूँ कि कापे कोठारी को पहले मारूँ। तू क्यों हंसा सब है, तू जब पतंग उड़ा, प्रायोरिटीज। बेटा ओए प्लीज, द टाइम हैज नॉट बीन गिवन टू यू टू टॉक। फिर रिमेंबर 20 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे याद किए थे, फायदा होगा उसका देखना आप लोगों को। नहीं पूरे दोनों करना ही है, मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों। वो अभी नहीं, पॉलीएटॉमिक नहीं, वो मैं करवाता हूँ, अभी पहले ये करते हैं। वो कभी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रुला देते हैं वो ये, बट अभी ये कर पहले कोई समायरा बातें मत कर, तू वहाँ पे क्यों बैठी हुई है, वहाँ बैठ जा। वहाँ बैठ जा। दवे दवे से ज़्यादा दवे कहाँ है? कोई बात नहीं, एक पैर बाहर रख कर और पढ़ाई कर। राइट चांस चलो प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं।
गाइस शांत, शांति, शांत रहे और मन में याद कर। बेटा आपकी क्वेश्चन आया है, why are we only trying to memorize as much as being given over here, maybe in metals and non-metals? इसके सिवाय भी तो और कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। ट्रू है ना? ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स अपने को 10th में काम में आ जाएंगे, अपन तब वो कर लेंगे, ठीक है? As simple as let's say मुझे याद भी नहीं आ रहा। सिंक हो गया है, लेड आई डोंट सी इट ओवर हियर, लेड की वैलेंसी 2 होती है। अब वो ठीक है, आपको 9th में इतने ही है तो आप इतने ही याद कर लो, इतने रट जाते हैं, फिर लेड अपने आप धीरे धीरे रट जाता है। जब आप 11th 12th में आते हो तो आपको शायद से और आते होंगे, और तब देख लेंगे। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, वैसा ऐसा। Guys, are we done? Anyone still trying to memorize? I can give a bit of time. Yes, please. हाँ बच्चे, मैं समझा नहीं आप बोल रहे हैं। हाँ ये अभी ये करो, डाल्टन बाबा जिंदाबाद, बाद में करेंगे। नहीं अभी रुको, बताऊंगा फिर करना। मैं तुमको एक कोई भी रैंडम बोलूंगा, ऑक्सीजन, तुम देखोगे ऑक्साइड नाम है, O2 माइनस सिंबल है, 2 वैलेंसी है, समझा? मैं बता दूंगा। वो थोड़ा थैंक्स है बेटा, थैंक यू। ये तो मेरे को इतना ही आता बेटा, मैंने खोला भी नहीं है, थैंक यू। गाइस शांत, चलिए अब ओए अब सुनो, एक बार अपनी बुक्स बंद कर लो प्लीज। आप कोई कॉपी वगैरह निकाल लो आप लोग। हाँ बच्चे, और सुनो ओए, you will not help each other, you will not shout out the answer, I will say something, you will just write the answer then, ठीक है ना? हाँ सबकी बुक्स बंद हो गई है। चलिए ओए, सबसे पहले मैग्नीशियम, हाथ नीचे, अपना अपना करेंगे फटाफट, नेम में प्रॉपर लिखेंगे, कहीं पे भी लिख, रफ में लिख, रफ पेज में लिख, सब कुछ आपको चार्ट के साथ में लिखना है। अरे मैग्नीशियम है पहला, लिख लिया है सबने?
मे बी समर्थ क्या है बेटा आंसर? अबे मुझे हाथ मत रेस हो, नॉट अ कंपटीशन वगैरह समथिंग। सावलकर से मत पूछ। समर्थ डिड यू इवन ट्राई टू मेमोराइज? लिखा है समर्थ कुछ? क्या लिखा है बोलो? ठीक है, नेम पहले तो लिखना चाहिए था मैग्नीशियम आयन, बट ठीक है। फॉर्मूला उसने बोला है Mg2+ या +2 जो भी, और वैलेंसी क्या हो गई उससे? अरे चोपलू चुप रह तू। हाँ, वैलेंसी क्या कहते हैं? 2। करेक्ट। जो चार्ज रहता है वही वैलेंसी चलती है उसके ऊपर में। ग्रेट। नेक्स्ट आयोडीन। नेक्स्ट बेटा आयोडीन। हो गया है गाइस? एनीवन स्टिल राइटिंग? युवराज बेटा बताओ क्या आंसर आ रहा है? नहीं आया है, ठीक है। गंगू कुछ आया है? आयोडाइड इज द नेम, दैट इज करेक्ट। सिंबल I-1 चौपट, और वैलेंसी 1। ग्रेट। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम, एनीवन स्टिल राइटिंग? कौन है ये? लविश। हाँ बोल बेटा नाम। सर कैल्शियम का है, कैल्शियम की वैलेंस फॉर्मूला है Ca2+ हाँ और वैलेंसी है उसकी 2। परफेक्ट। अब एक चीज सुन लो, Ca2+ जब भी बोल रहे हो ना आप लोग, ध्यान है ना, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ये वैसे नामकरण किसने किया था, याद आ रहा है क्या आप लोगों को? IUPAC, फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वैलेंसी 2 है, सॉरी, और नाम कैल्शियम आयन हो जाएगा। सी व्हेन आई जस्ट से कैल्शियम इट मींस ओनली दिस, व्हेन आई से आयन तब उसमें चार्जेस रहते हैं। ठीक है, हाँ बोल तू क्या बेटा? 1 एंड द सेम वैसे, बट 2+ लिखा था उसको, ठीक है ना? नहीं बस वो सल्फाइड बस, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट वन, लेट मी थिंक। क्या? ठीक है, कॉपर के जो रहते हैं दोनों, ठीक है ना? वो कराटे आऊ क्या मैं? आदित्य बता बेटा क्या है? थ्री तो नहीं है बच्चों का। रुक जो भी है, सिमोनी कौन है इन दोनों में से? तू है, हाँ चल सिमोनी तू बोल। हाँ कॉपर के 1+, परफेक्ट। एक की वैलेंसी 1, एक की 2। सुनो, अगर कम वाली है तो याद है किसी को क्या बोलते थे उसको? अस। तो क्यूप्रस, Cu+1 को क्यूप्रस बोलते हैं, 2+ को क्यूप्रिक बोलते हैं। बट ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही मस्ती में पूछा। क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, वो ठीक है। अभी के लिए कॉपर आयन ही बोलो तुम लोग, उसमें तुम लोग ऐसे लिख लो, कॉपर ब्रैकेट में 1 आयन, ठीक है ना? हाँ
नेक्स्ट वन गाइस, सल्फर अच्छा है ये, थोड़ा ध्यान से। सल्फर की एक ही होती है। लिख लिया है बेटा? हो गया? जैसे पूछूंगा तुझे। कब वाले बोलो बेटा, बोलना, कोई नहीं, क्या लिखिए बताएं एक बार। हाँ, Na सोडियम बच्चे मेरे। क्या इसका नाम? अर्णव, अर्णव नहीं, अर्णव ना, हाँ अर्णव। परफेक्ट, गुड। सल्फाइड, ठीक है ना, क्लियर इसमें बोला उसने। S2- और बैलेंस C2। प्लीज शांति से, ठीक है ना। क्लोरीन, हृदय शर्मा आप दोगे आंसर। क्या लिखा है हृदय, बता बेटा अभी तक का। क्लोराइड, स्पेल बोल आगे। CH, आई थिंक CHLORO, क्लोरो नहीं, अरे CHOL, क्लो, अरे जो भी होता है, IDE या ITE, मेरे को स्पेलिंग IDE करेक्ट, क्लोराइड, ठीक है। सिंबल नहीं बेटा, कार्बन होता है C, क्लोरीन होता है Cl -1। देखो इन एंडिंग, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी बन रहती है। और नहीं भी आता है तो क्लोरीन 17th एलिमेंट है बेटा, ध्यान रख, Cl -1 या माइनस, और वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई ना, अगर -1 हो गया चार्ज तो। समझा ये चीजें? ओए एक बेसिक लेवल को समझ भी क्या चल रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाए अपन आगे देखेंगे, उसका स्ट्रेस मत लो। आज अपन उत्तू सा ही पार्ट करने वाले हैं, वैसे भी ज्यादा इसमें स्ट्रेस देके। नाउ शांत ओए, किसी ने बाय एनसीईआरटी लाई है क्या? हाँ, हो गया, मिल गई बेटा, पास करो। मैं इसमें से ना सिर्फ अभी वो ही मार्क कर रहा हूं जो जो तुम्हारे को तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना। अभी के लिए एक्स्ट्रा वाले नहीं कराना है मुझे। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अपने को नहीं है ना। हाँ, एसिटेट भी नहीं है हमको। फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ए हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सॉरी 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 सॉरी, हाइड्रोजन कार्बोनेट अपने को है। एसिटेट नहीं दिख रहा है मुझे, नाइट्रेट भी है और अमोनियम भी है। हाँ, बस एक बार के लिए एसिटेट को आप लोग इग्नोर कर सकते हो और इसको एक बार के लिए याद करना रहेगा अपने को। हेलो, हाँ सर, हाई कहती, हाँ ठीक है बेटा। हाँ, अभी गाइस ओए ये प्लीज सुनो, अमोनियम ये अकेला है जिसमें पॉजिटिव है, पॉलीएटॉमिक में भी NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट, अब देखो यार नाइट्राइड वो अलग चीज थी, ये 8 है, ठीक है ना। अभी किसी ने ना मुझे ये बोला था जो 8 वाले रहते हैं सबका 2 रहता है, कोई बोल रहा था यहाँ पे, वो गलत हो गया। देख नाइट्रेट वो नहीं, मैं बता रहा देखो, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट नाम है तुम्हारे को, या हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो ध्यान नहीं है तुमको, दोनों पता होने चाहिए, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3- वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3 2- वैलेंसी 2। अब देखो ये दो इरिटेट है, सल्फाइट, सल्फेट, और वो चीज है सल्फाइड, आइड तो अलग ही चीज है, आइट 8, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-,
ठीक है, यहां तक क्या? प्लीज अभी सिर्फ ये याद करेंगे। और सुनो गाइस, जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर ये जो तुम्हारे को अभी मैं करा रहा हूँ इतना हमको याद हो गया ना, 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को है ना बेक करते हैं स्टूडेंट से, कर लो यार, याद कर लो, तुम्हारे को केमिस्ट्री का बहुत चीज़ समझ में आ जाएगी, तुमको रटना नहीं पड़ेगा, ये वो चीज़ है। इतना सा एक पेज याद कर लो तो, नहीं तो फिर बहुत रोते हैं बच्चे। This is page number 25 if someone wants to refer their own book, else I have kept this thing open. बेटा मैं 10 मिनट का लगा रहा हूं स्टॉप वॉच, मैं यहीं पे ही खड़ा हूं, मुझे प्लीज टाइम पास नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्या बेटा? हाँ हाँ, अभी वो वैसे ही करेंगे, इसे तो हर एक पूछूंगा मैं।
सॉरी यार, मैं ना इन लोगों से वो लिखवा रहा था, वो मेरा माइक म्यूट पे था, मैं वो ये ना कि पूछे करवा रहा था, सॉरी। हाँ, अभी मैंने अमोनियम दिया है, अमोनियम हो गया है। सनावी नहीं आ रहा है, ठीक है। नेतल आ रहा है, बोलो। NH4 प्लस बैलेंसी 1। नेक्स्ट अब सुनना ध्यान से, NH4 प्लस, NH4 नीचे है, 4 नीचे और +1 प्लस ऊपर है। हाँ, सल्फाइड, देखो सल्फाइड हो चुका पहले, S2 माइनस। अब ये सल्फाइड ITE, सल्फाइड विवियान के बाजू वाली शीशा, SO3 2 माइनस बैलेंसी 2। नाइट्रेट, नाइट्रेट डोमने जी, नहीं Na3 नहीं, NO3 -1 था, -1, NO3 -1 और बैलेंसी 1। एक जो मेरे को लग रहा है आखिरी बचा है, सल्फेट, फॉस्फेट हो गया था ना, सल्फाइट हुआ था, सल्फेट छिप रहा है पगला। SO4 2 नेगेटिव और बैलेंसी 2। देखो आई एम नॉट श्योर किसको कितना याद हुआ है, तो मैं चीटिंग करके बोला है या फिर जेन्युइनली बोला है, या फिर जो मैंने आपसे सोचा सिर्फ एक वो ही नहीं आता था, बचे हुए एक्चुअली आते थे। एब्सोल्युटली नॉट समथिंग कि मेरे को अभी टेस्टिंग करना था। बट अब सुनो, अब अपन लोग ना फॉर्मूला लिखना सीखने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने फॉर्मूला लिखना पहले थोड़ा भी सिखाया था, नहीं सिखाया था, जल्दी जल्दी में शायद से सिखाया था मैंने, बट एक बार सुनो, अगर मैंने आपको ऐसा कुछ बोल दिया, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या बोला है मैंने, पोटेशियम ऑक्साइड। पहले मैं कहता हूं पोटेशियम ऑक्साइड काय काय से बन रहा है, एक तो पोटेशियम से और ऑक्सीजन से। पोटेशियम की ये के, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बोलो, देखो, सोचो, याद करो। पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की -2, चार्ज माइनस होता है, बैलेंसी इज ओनली 2। ये ऐसा हो गया है। अब ये क्रिस क्रॉस होता है, तो K के पास 2 गया, ऑक्सीजन का 1 गया, वो लिखते नहीं है। नेक्स्ट, मान लो मैंने बोला आपको कैल्शियम सल्फाइड, सुन लो, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम का कैसा सिंबल होता है, सल्फाइड मतलब S, सल्फाइट SO3 था, सल्फेट SO4 था, तो ये तो S था। कैल्शियम की खुद की वैलेंसी 2, सल्फाइड 2। अब देखो 2 2 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो में 1:1 होके क्रिस क्रॉस होगा, CaS। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो है मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले एल्यूमिनियम मतलब Al, ऑक्साइड O, एल्यूमिनियम की बैलेंसी और ऑक्साइड की 2, क्रिस क्रॉस किया, Al2O3। चलो सर, ये तो सिंपल सा एक कटायन एक अनायन था, बट अब अगर मान लो पॉली एटॉमिक आयन जो तो अपने आखिरी में आते थे वो आ जाते हैं, जैसे मान लो है सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या होता था पहले तो Na, कार्बोनेट CO3, सोडियम की बैलेंसी 1, कार्बोनेट 2, -2, ठीक है, वो चार्ज था, बैलेंसी क्या होती थी 2।
1 का तो कोई इज्जत नहीं है अपन इसमें, तो Na2CO3, ठीक है ना। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम मतलब सल्फेट SO4, कैल्शियम की वैलेंसी सल्फेट 2 था, तो रेशियो 1:1 ले लूंगा इसका, तो नाम क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4। मैग्नीशियम फॉस्फेट, अब अच्छा है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम मतलब Mg, फॉस्फेट मतलब PO4, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की 3। देखो अब क्रिस क्रॉस जब हो रहा है, प्लीज सुनो, ये Mg के पास 3 चले गया वो तो ठीक है, ये PO4 को पूरा ब्रैकेट में डाल के ऐसा 2 लिखते हैं, इसको बोलते कैसे बताता हूं मैं, इसको बोलते हैं Mg3PO4 होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको, Mg3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। वैसे ही एक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला अपन ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब कैल्शियम की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड की 1, तो ये क्या हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, समझ में आ रही है बातें, हाँ। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम मतलब NH4, वैलेंसी क्लोराइड Cl, वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस किया NH4Cl, बट यही अगर आता है अमोनियम फॉस्फेट, क्या बोल रहा हूं मैं, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम NH4 हो जाता, PO4 भी, अमोनियम फॉस्फेट PO4, अमोनियम की वैलेंसी 1, फॉस्फेट की 3, तो ये जाता है NH4 होल थ्राइस PO4। हाँ बोल बेटा, बेटा वो पॉली एटॉमिक आयन था, उन दोनों को 2 मिलना चाहिए था, तो यू कैन नॉट राइट CaO2H2, नहीं, CaOH पूरे के पूरे को 2, करेक्ट, समझा ये चीज आप लोगों को क्या हो रहा है, यस। तेरा बोलना ये ऐसे डाल दिया मैंने, मत डाल, गलती है नहीं पर मत डाल, ठीक है ना। नाउ गाइस देखो, आपने नाम से फॉर्मूला सीख लिया, उल्टा देखते अब, ठीक है ना। हाँ मान लो ऐसा लिखा है CaCl2, बेटा अब इसमें 1 2 3 4 को देखने का जरूरत ही नहीं था, Ca मतलब क्या होता था, कैल्शियम। अब देखो क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेट में है ना, क्लोरीन को कैल्शियम क्लोरीन नहीं बोला, क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोराइड, तो नाम क्या देगा इसका, कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसा ही, एल्यूमिनियम चपलू बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, ये चीज समझ में आ रही है आपको क्या हो रही है, पक्का मस्त चीजें थी है। अब देखिए आप लोगों को यही चीज है ना, थोड़ी सी यहां पे मैंने दिया हुआ है, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन 1,1H2, वाटर तो चलो ठीक है उससे समझ में था, बट लकीली अपने को पता है वाटर में H और O होता है, 1 और 2 फॉर्मूला भी रखा हुआ है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2, H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओ भाई नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता, टेट्रा टूट्रा पता ही नहीं, बट कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस किए CCl4, टेट्रा छोड़ो वो 4 है इसलिए, बट आपको कार्बन क्लोराइड भी लिखोगे चल जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का आंसर 2, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस के MgCl2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के 3, ऑक्सीजन के 2, Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के 2, ऑक्सीजन के 2, क्रिस क्रॉस के CaO। सोडियम नाइट्रेट, Na की वैलेंसी 1, नाइट्रेट एंड NO3 की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस के NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस किए CaOH होल ट्वाइस। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम की 1, CO3 की 2, Na2CO3।
अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 वैलेंसी 1, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, NH4 होल्ड वाइज SO4। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि भाई इतने रटो हो जाएगा, अबे वो तो मैंने एग्जांपल्स के लिए दिए थे। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ उससे ज़्यादा रहेगी, यहाँ तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्विक लाइन, बेटा ये कुछ कॉमन नेम है, इसके आगे ना आप लोग उसका एक्चुअल नाम भी जो है वो भी लिख लो। CaO क्या नाम होना चाहिए इसका वैसे? कैल्शियम ऑक्साइड। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये ध्यान रखना है अपने को, 10th 9th में दिए हुए। इसका नाम क्या होगा? Na मतलब सोडियम, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां तक है, ठीक है, कोई इशू किसी को भी इसके अंदर? अब देखो तुम लोगों को ये याद है क्या कुछ? चलो ये मैं चार्ट ही खोल लेता हूं ना यहाँ पे, अगर याद नहीं भी है तो। यस ये वाला तुम लोगों से एक्सपेक्टेड होता है तुमको ये पूरे के पूरे याद हो। एटॉमिक कहते हैं मासेस। अब अपन आ रहे हैं मॉलिक्यूलर मासेस पे। एटॉमिक मास किसका मास होता था? एक एटम का। मॉलिक्यूलर मास किसका मास होगा? एक मॉलिक्यूल का। क्या बकवास बात। अब देखो क्वेश्चन कैसा देता है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इंग्लिश में लिख दिया। तो भाई पहले अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड पे तो काय से बन रहा है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, 20, ऑक्सीजन की क्रिस क्रॉस किया MgO। अब देखो इसका मास निकालना है। मैग्नीशियम का मास रटा हुआ होना चाहिए, कितना है का? 24, एक ही था, 24 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना मास है? ये 16, ऑक्सीजन कितने थे? एक ही था, ये 24 + 16 का 40। आगे इसका U ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना, यूनिट U, ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। मैग्नीशियम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम का मास निकाल, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकालने के लिए Mg की एटॉमिक मास 24, ऑक्सीजन का मास 16, ऐड किया, आंसर लाया। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, रुक जाओ, सोडियम ऑक्साइड, क्या बोल रहा हूं मैं? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या है? Na, वैलेंसी ऑक्साइड NaO, वैलेंसी क्रिस क्रॉस किया तो क्या आ गया? Na2O। सोडियम बेटा उसका मास वो क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी 23 है, सॉरी 23 × 2। क्यों सर 23 × 2 क्यों हो गया ये वाला? क्योंकि वहां पे 2 सोडियम थे। ये देखिए यहाँ पे सोडियम कितने हैं मेरे? 2 है, तो 23 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 था, कितने हैं? एक ही है, तो ये हो जाएगा 46 + 16, 62। समझिए बातें। नेक्स्ट में भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बहुत बढ़िया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम मतलब Ca, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट की 1। फॉर्मूला CaHCO3 होल ट्वाइस हो रहा है। अब देखो कितने कैल्शियम है इसके अंदर? एक ही है, तो 40 × 1। हाइड्रोजन कितने आपके हिसाब से? 1 नहीं है, 2 है। ये भाई होल ट्वाइस का 2 उसको मिल रहा है, तो हाइड्रोजन जिसकी मास था 1 पर है 2। कार्बन कितने दिख रहे हैं तुमको? 2 दिख रहे हैं, एक का मास 12 था, × 2। ऑक्सीजन 6 है, 3 × 2, 6 हो रहे हैं, 16 × 6, तो कुछ 40 + 2 + 24 + आई थिंक 80, 96, जो भी आंसर आ रहा है इसे 100, 120, 160, 162 शायद से। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता मेरे को, बट ठीक है, समझ में आया ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे करते हैं। तो देखो फर्स्टली अपने को सिंबल पता होना चाहिए, उससे उसकी बैलेंस ही पता होना चाहिए, क्रिस क्रॉसिंग पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए। ये है MCQ क्वेश्चन। और एग्जाम्पल दो, 6 मार्क का, चल 60 मार्क का क्वेश्चन है। खुश? हैप्पी? समझ में आ रही है चीजें क्या हो रही है? अभी 1 सेकंड हो जाओ क्या प्लीज। अगर देखो यहां पे आप देखोगे, आपको मॉलिक्यूलर मास तो मैंने बता दिया है क्या होता है,
ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास भी कोई नहीं, बट अगर मान लो कभी भी ग्राम एटॉमिक मास बोल दिए, तुम दिमाग मत लगाना, तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसके आगे यू लगाने की जगह उसके बाद जी लिख देना, बस, तुमको कोई काम का नहीं है। जैसे वो 162 आया था, ओके यू लगा था, उसके यू की जगह पे क्या लगा दूंगा, ग्राम का जी। ये बात है, ठीक है। अब सुनो, अगर जेन्युइनली ढंग से करना है ना केमिस्ट्री, तो प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, तुम लोगों को क्या क्या करना है एज होमवर्क। तुमको क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 करना है बस। मैं एक और सेशन लूंगा जिसके अंदर पहले 11 क्वेश्चन पूरे बहुत इजीली करा लूंगा मैं आपको समझा के। पीबी लेड है, कहीं दिया हुआ है क्या गलती से? बेटा देखो, ओए ये गलती से मैंने यहाँ पे पीबी दिया हुआ है, वो याद रख लो, लेड है, लेड की वैल्यू 2 होती है, इट शुड नॉट हैव बीन आस्क्ड, बट अभी याद रख लो। अभी प्लीज सुनो, ओए 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 ओए, गाइस 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 गाइस, आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है, ये करके तो आना ही है, बैलेंसेस याद करना है। एक और छोटा सा मेरा सेशन, उसके अंदर मेरा ये पूरा खत्म हो चुका होगा, ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा, देन आई विल बी स्टार्टिंग विथ रिविजन। बट प्लीज एक चीज सुनो, इन रिविजन, मैं भी साउंड नहीं शुरू कर रहा, इन रिविजन आई विल नॉट बी रिवाइजिंग दीज 3 चैप्टर्स, ये आपको खुद से करने हैं। मोशन कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से करना है। बट मोशन के मैं ग्राफ के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मैं परसों एंड जब मेरा नेक्स्ट सेशन जो है साइंस का, उसमें मैं रिवीजन प्रॉपर तरीके से फिजिक्स का शुरू करने वाला हूं, बट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। और उसमें भी ऐसा नहीं होगा, रुकना बे, उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं बस गाना सुनाए जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो वाह 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 मजा आ रहा है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स, ठीक है। आपको मैं बोलूंगा याद करो और फिर मैं समय दूंगा लिखो। तो देखो, अगर आप लोग यहीं बैठ के वो 1-1.25 घंटा अच्छे से कर लोगे तो आपका निपट जाएगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन योर साइंस क्लास विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 5:35। तो 2-4 बच्चे जो है भारतीय माम वाले, उन लोगों का, मेरे को तो ऐसा लगता है तुम्हारे को 7 बजे तक रुकाने वाले हैं, मुझे बहुत फीलिंग है। तुम्हारे एक्सटेंड हो गया भी सेशन, ठीक है ना, एंड मैथ्स पेपर हो भी गया तो उसके बाद में भी या तो यू विल हैव टू ज्वाइन जैसे ही हो, या फिर वॉट एवर यू विल हैव टू सी दैट। बचे हुए लोग प्लीज मेक श्योर आप लोग 5:35 को आ रहे हो। देखो अपना जो आज कल का नहीं, जो भी उसके पहले याद है मैथ्स में पहला हुआ था लाइन्स एंड एंगल्स का, 5:35 के आसपास नियरली क्लास वॉज फुल। आई हैड नोटेड टाइम 5:41 आई कुड स्टार्ट द सेशन, और अपना बहुत सारा चैप्टर हो गया था, याद है आप लोगों को। तो प्लीज गाइस, जितना आप यहाँ पे मुझसे करवा लोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि गलती से अगर मैंने होमवर्क दिया, मे बी आई एम जस्ट टेकिंग द नेम, प्रत्युष घर पे करता ही नहीं पढ़ाई, तो भाई तो यहाँ तो कर ले एटलीस्ट, तो तेरा यहाँ निपट जाएगा। एंड साइंस रिविजन इज कंपल्सरी फॉर ऑल, इट इज नॉट दिस वे कि किसी का नाम लिखा हुआ है, अब ये वाले लोग अटेंड नहीं करोगे, ये वाले लोग अटेंड करोगे। बेटा गलती से अगर आपका साइंस मेरे साथ अब भी इसमें निपट चुका है गलती से, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू आर स्टडिंग पहले से, तो आई वुड रिकमेंड दिस थिंग, स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स, उसमें साउंड छोड़ देना बस, ठीक है। चलिए यू गाइस कैन स्टार्ट, लीव रिकॉर्डिंग बंद कर देना था। यस माय बेबी, मैंने पास खरीदे नहीं है ना, बोले हुए हैं,